जी तो नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक उम्मीदवार बराए MPA जाहिद चंदेब साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइएगा कि आज के जो आपका प्रोग्राम होने जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? इंशाल्लाह जी ये हमारे इस हज़ारे के अंदर इंशाल्लाह आज़ादी मार्च का ये इब्तिदा है। इंशाल्लाह यहाँ से इंशाल्लाह हमारा ये पहला कदम इंशाल्लाह शुरू होगा और इसके बाद आपको ख़ुद नज़र आएगा इंशाल्लाह जहाँ पे हम अपने मकाम पे पहुँचेंगे बाबर ख़ान के उजरे पे, तो वहाँ पर आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि पूरा डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह यहाँ पे पहुँचा हुआ होगा। तो हमारी भरपूर कोशिश है, हम अपने इस आज़ादी मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हम अपने आज़म स्वाति साहब के लिए इंतहाई जो उनसे गमज़दा हैं कि जो कुछ उनके साथ किया गया तो वो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती, और उन्होंने अपनी औलाद को, अपने लख्त जिगर को, अपने नवासों को, अपने इन लोगों को मुल्क बदर होने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने, और हम उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट करते हैं और आइंदा दिनों में भी हम इंशाल्लाह इस चीज़ को आगे उठा लेंगे और आगे लेके निकलेंगे। हज़ारे की धरती पे आज़म खान स्वाति ने और साले मोहम्मद खान ने जो कुर्बानियाँ दे चुके हैं, यकीन जाने इससे बड़ी कुर्बानी कोई भी नहीं दे सकता। आज़म खान स्वाति ने अपने इस मुल्क के लिए अगर ये चीज़ वो ना करते तो कोई मसला नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क को सामने रखा। आज तक आप बताएं कितनी दुनिया ब्लैकमेल होती है, सब लोग ब्लैकमेल होते हैं जहाँ जिन ओहदों पे पहुँचते हैं, लेकिन कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठाता। ये वो शख्स थे आज़म स्वाति जिन्होंने दिखा दिया कि हज़ारे की धरती में ऐसा मर्द भी पैदा हो सकता है कि दुनिया की कोई ताकत ना उसको ख़रीद सकती है ना बेच सकती है। अल्लाह के। अच्छा, आपने हकीकी आज़ादी का जिक्र किया, उसी हकीकी आज़ादी मार्च की एक कड़ी है जो आज यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है। तो हकीकी आज़ादी का अगर थोड़ा सा नाज़रीन को ये बताएं कि ये आज़ादी किस चीज़ से आपको चाहिए, आया वो एस्टेब्लिशमेंट से चाहिए, आर्मी से चाहिए या किसी और से आपको? देखें, ये जितने भी इदारे हैं जो रूल ऑफ लॉ से हट के काम कर रहे हैं उनको आज़ाद कराना चाहते हैं हम। ये उनके लिए हम तकदो कर रहे हैं कि ये जितने इदारे हैं जो जिनके ऊपर ये लोग मुसल्लत हुए हैं, हम इनको उनसे हटाना चाहते हैं कि वो अपना काम अपना ऐसे तरीके से अंदाज से कर सके। और इमरान खान का क्या कहना है? उनका यही कहना है कि ये अदालतें हैं, ये जितने इदारे हैं, इनको करप्शन से पाक किया जाए, इनके ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं, जो इनको ब्लैकमेल किया रहे हैं, उनको हटाया जाए। यहाँ एक जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत होनी चाहिए, ये बराए नाम जमहूरियत नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत में यही है, हर शख्स को आज़ादी होनी चाहिए। हमें बताएं, आज़ादी का यह सिला है कि अगर हम सच बोलते हैं तो कभी आपकी फ़ाइल, कभी मेरी फ़ाइल, कभी दूसरे की फ़ाइल, और फिर उसके बाद ज़ातियात तक उतर जाएंगे लोग। ये आज़ादी नहीं है, हमें ये आज़ादी नहीं चाहिए। यकीन जाने जिस दिन मुझे ये स्वाति साहब का पता लगा था, मैं मानसरा में था, कसम से मैं गाड़ी में बैठा, मैं ये सोच रहा था ऐसी सियासत में लानत भेजनी चाहिए कि जहाँ पे यहाँ तक ये लोग गिर जाएं, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। ये लोग भी अपनी माई बहनें रखते हैं अपने घर में, लेकिन हम इंशाल्लाह ये हज़ारा क्या पूरा पाकिस्तान इस टाइम आज़म खान के साथ, इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान, इंशाल्लाह इमरान खान की इस हकीकी आज़ादी के लिए हम सब लोग खड़े हैं। इंशाल्लाह हम अपनी किसी चीज़ से जान और माल और किसी चीज़ से दरेग नहीं करेंगे। जैसे आज दर्द जोग हम आए हैं, आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो ये ट्रायल था एक। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे, ये मानसरा दिखाएगा, ये हज़ारा दिखाएगा कि ये किस तरह भरपूर शिरकत करता है। अल्लाह के हुक्म से हम मुतहद हैं, हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे मुतहद हैं। आपके सामने जो कुछ यहाँ पे हुआ, जो मामलात इमरान खान के साथ हुए, जो चीज़ें आपने देखी, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन वो एक हकीकत है। आज इंशाल्लाह हम उनकी तकरीर भी सुनेंगे इमरान खान की, बाबर ख़ान के उजरे पे। वहाँ पे तमाम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इंशाल्लाह ये तमाम बड़ा हमारा काफ़िला वहाँ जाएगा, वहाँ पे हम ये सारे मामलात देखेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान की बात सुनेंगे। हमारे कायद इमरान खान जो हमें हिदायत करेंगे, इंशाल्लाह हम उनकी हर एक आवाज़ पे इंशाल्लाह कदम बढ़ा के आगे बढ़ेंगे। अल्लाह के ऊपर। ये थे जाहिद चंदेब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इसके अलावा हमारे साथ ही रहिएगा, आपको मज़ीद जो कैदीन हैं यहाँ पे उनसे मिलवाते हैं और उनकी जो भी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं।